विनिग्रयस्य कम रय जलोह विनिग्रयस्य कम रय जलोह विनिग्रयस्य सुयरयण दीहनालस्य पंचमहावयथिर्कण्यस्य गुणकेसरालस्य सावग जणमहुयर परिबुडस्य जिणसूरते बुद्धस्य संगपौमस्य भद्दम समणगण सहस्रपातस्य। ये जो चूंकि संग सूत्र है और संग सूत्र में जो गाथा कही जा रही है, ये जो संग सूत्र की गाथा है ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है और इसमें संग को कमल की उपमा देते हुए कि ये जो मुनि संग होता है वो कितना अच्छा होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, मोक्ष मार्ग में किस प्रकार संलग्न रहता है। तो संग कमल के समान है। संघम, ये देखिए गाथा आप एक बार फिर से पढ़ देता हूं। कमरय जलोह विनियज्ञस्य सुयरयण दीहनालस्य पंचमहावयथिर्कण्यस्य गुणकेसरालस्य सावग जन महुयर परिबुडस्य जिणसूरते बुद्धस्य संगपौमस्य भद्दम समणगण सहस्रपातस्य। कम रय जलोह विनिग्रयस्य, कर्म रज रूपी जलौघ, मैंने मान लीजिए कोई जल राशि है, तालाब है, तो कर्म रज रूपी जल राशि जहाँ कर्मों की धूल ही धूल लगी हुई है, उससे जलौघ विनिर्गतस्य विनिग्रयस्य, उससे वो कमल की तरह ही ऊपर तथा अलिप्त रहता है। संग कैसा है? कर्म रज रूपी जल राशि से, मैंने जैसे कमल जल में रहकर भी जल से भिन्न रहता है, उसी तरह जो संग है वो कर्म रज में रहकर भी, कर्मों की धूल में रहकर भी उससे ऊपर खिला हुआ भिन्न रहता है, अलिप्त रहता है, उन कर्म रजों में लिप्त नहीं होता है। यद्यपि वर्तमान में कर्म से युक्त है लेकिन उनमें से उसकी दृष्टि भिन्न है, अलिप्त रहता है। सुय रयण दीह नालस्य, और जो श्रुत रत्न है, जो ज्ञान है, आगम है, वो उस कमल की दीर्घ नाल के समान है। जैसे जो नाल है वो जल में रहती है और कमल भिन्न रहता है, तो जो दीर्घ नाल है वो श्रुत रत्न है, जिसके कारण से ही वो अपने आप को आगम ज्ञान से ही वो भिन्न, संसार से भिन्न महसूस करता है। पंच महावयथिर्कण्यस्य, और जो मुनियों के द्वारा पाले जाने वाले 5 महाव्रत है वो उसकी स्थिर कर्णिकाएं हैं। अब देखो कमल के अंदर कर्णिकाएं होती हैं, तो वो स्थिर कर्णिकाएं हैं 5 महाव्रत की तरह। और उसके गुण के सरालस्य, जो मुनियों के उत्तर गुण हैं वो उस केसर के समान है जो उसके मध्य में रहती है, कमल के मध्य में जो रहता है, ये उत्तर गुण उस केसर के समान है। और सावग जन महुयर 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 परिवुडस्य, जो श्रावक जन है वो महुर है, मधुकर है। मधुकर परिवृत्ति से, मधुकर जैसे भौरा कमल के ऊपर मंडराता रहता है ताकि उसको पराग कण मिल जाए, उसी तरह धर्म के लोभी जो श्रावक जन है वो मधुकर की तरह हैं और उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं संग के, मुझको भी ये धर्म सीखने को मिल जाए, मुझे भी ये सब मिल जाए सीखने के लिए। और
बहुत सुंदर उपमा दी, जिन सूर्य ते बुद्धस्य। और जिन सूर्य जो है, जिनेन्द्र भगवान, वो सूर्य के समान है, तेजो बुद्धस्य, क्योंकि उन जिस प्रकार सूर्य को देखकर ही कमल खिलता है, जब सूर्योदय होता है तभी कमल खिलता है, तो उसी तरह जिनेन्द्र भगवान सूर्य के समान है उस संघ के लिए, जिससे वो संघ पल्लवित रहता है, खिला रहता है। संघ पद्मस्य भद्र, यह संघ कमल के समान है। और श्रमण गण सहस्र पत्र, श्रमण गण सहस्र पत्र, जो श्रमण गण है यानी जो उसमें मुनि है, जो श्रमण है, जिनके कारण संघ बना है, वो पूरे सहस्र पत्र, आपने सहस्र दल कमल देखा होगा जिसमें 1000 दल होते हैं कमल, तो वो जो दल हैं, पत्ते हैं सहस्र हजारों, वो चमड़ों की तरह हैं जो कि उस कमल में लगे हुए हैं। तो संघ को कमल के समान कहा है, संघ कमलवत है। संघम पौमस्त भद्दम, संघ कमल के समान दिखाई देता है। तो एक कमल का उपमा दे करके उसकी सारी चीजों में संघ के सौंदर्य को इस संघ सूत्र में घटाया गया है कि जो श्रमण संघ है वो कमल के समान है। सारे उसमें जो पत्ते हैं वो श्रमण गण हैं, और उसके ऊपर जो भौरे मंडराते हैं वो श्रावक लोग हैं, मधुर कण जो महुरम है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जब जिनेन्द्र भगवान जो है वो सूर्य के समान है, जिसके कारण यह जो संग रूपी कमल है ये खिलता है। और उत्तर गुण केसर के समान है, और 5 महाव्रत उसमें थिर कणिकाएं हैं, और वो जो दीर्घ नाल है वो श्रुत रत्न है, और कर्म रज से रहित उसी प्रकार जल में रहते हैं, जैसे जल में कमल भिन्न रहता है, तो संग भी इस संसार के कणों कर्म से सबसे भिन्न रहता है। तो ऐसा निवृत्ति सूचक, निवृत्ति को धारण करने वाला संघ सबके लिए शरणभूत है। और संघम शरणम गच्छामि, हम लोग शरण सूत्र में भी पढ़ते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये एक शरण सूत्र का एक संक्षिप्त हमने विवरण यहाँ पर देखा, आज इसके संपन्न हो गया। अब अगली हमारी उसमें निरूपण सूत्र की चर्चा चलेगी, जिसमें हम निरूपण सूत्र की प्रत्येक गाथा को लेकर के बात करेंगे। और आप लोग इसी तरह जुड़ करके पढ़ते रहिए, एक एक गाथा थोड़ा सा समय निकालें 15-20 मिनट का, तो एक एक गाथा, दो दो गाथा पढ़ करके हम एक ग्रंथ का ही पूरे स्वाध्याय कर सकते हैं। और चूंकि सारे जिनागम के रत्नों को निकाल करके इस ग्रंथ में गर्भित किया, तो एक प्रकार से संपूर्ण जिनागम का स्वाध्याय प्रतिनिधि रूप से इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आप ये निरंतर इस कक्षा से जुड़े रहें, तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नियमित आपको ये वीडियो प्राप्त होते रहे और सूचनाएं मिलती रहे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।